नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता वेद शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ईडी की चार्जशीट जैसे ही आई, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जैसे ही नाम आया, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े जो चाटुकार नेता आपके दिखाई देते हैं राहुल गांधी के अगल बगल, वो रोडों पर आकर धरना देने लगे। ऐसा लग गया कि कोई बड़ा भूकंप आ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया ईडी चार्जशीट से? देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और कांग्रेस पूरे वर्ल्ड में, जो भारत की कांग्रेस है, वो एक ऐसी विशुद्ध फैक्ट्री है। वो बड़े सलीके से लोगों को भ्रष्टाचार करना सिखाती है। और जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यदि उसकी हम गहराइयों में जाएंगे तो आप समझेंगे कि कैसे 50 लाख रुपए से जो है हजारों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। ये नेशनल हेराल्ड का जो है मुद्दा है। और जब नेशनल हेराल्ड में जब कानून के जो हाथ हैं गांधी परिवार की गिरेबान तक पहुंचने होते हैं, तब क्या होता है कि तब जो है कांग्रेस की जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तब गांधी परिवार की सनसनाहट, धरधराहट, फरफराहट, छटपटाहट, गुदगुदाहट, ये जो निकल के आ रही है, जो प्रदर्शन के नाम पे लोग फोटो ऑप करा रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं और वहां जमीन पे लेट लेट के जो है फोटो सेशन हो रहा है। ये एक खाना पूर्ति है और सबको पता है। आप बताइए, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी एक जो है पत्रिका शुरू करते हैं नेशनल हेराल्ड के नाम से, और वो पत्रिका आते आते 2008 में दिवालिया हो जाती है। तो क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको जो है फंड करती है, उसके ऊपर 90 करोड़ का लोन बताया जाता है, और जो है माँ बेटे के नेतृत्व में एक नेशनल इंडियन लिमिटेड करके एक एनजीओ बनाया जाता है, और बड़े आराम से वो 50 लाख रुपए में वो 90 करोड़ का लोन खरीद लेती है जो है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का। और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, जिनमें लाखों रुपया, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो जो है इतने आसानी से चली जाती है। देखिए, तो कांग्रेस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके नेता जो है कभी गमलों में गोभी उठा के करोड़ों रुपए का जो है एग्रीकल्चर इनकम दिखाए पाए जाते हैं। तो मेरा कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध है, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, ऐसे युवा उद्यमी तैयार किए जाएं कि भैया 50 लाख रुपए से 2000 करोड़ रुपए कैसे बनाया जाता है। आपने देखा होगा राहुल गांधी का नया एवटार, आपने देखा होगा राहुल गांधी कभी किसी जो है बाइक की वर्कशॉप पे चले जाते हैं, वहां जाके पूछ रहे होते हैं कि हाँ भैया, यहां पे कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के अंदर, नेशनल हेराल्ड के अंदर कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, माइनॉरिटी के कितने लोग हैं? तो देखिए साहब, ये आप करें तो चमत्कार और करें तो उनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो आज जब देश एक विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी और 2014 के बाद देश की स्थिति क्या थी? 2014 से पहले यह देश जो है फ्रेजाइल इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता था। आज देश विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और राहुल गांधी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो वो कहते हैं कि जी लोकतंत्र पे हत्या होता। क्या इस गांधी परिवार को प्रश्न करना, क्या गांधी परिवार इस देश में लोकतंत्र का सिनोनिम है? क्या इस देश के अंदर गांधी परिवार को कुछ भी कहने, कुछ भी करने की छूट है क्या? आप सोचिए, राहुल गांधी की सीरियसनेस देखिए। लोकतंत्र का मंदिर, लोकसभा, जहां पे वक्फ के ऊपर जो है चर्चा होती है, राहुल गांधी वहां सोए हुए पाए जाते हैं। उनकी नींद वहां भी पूरी नहीं होती। वो पार्लियामेंट के अंदर चप्पल, पजामे और टी शर्ट में आते हैं जैसे वो अपने जो है किसी क्लब हाउस के अंदर घूम रहे हो। तो देश के प्रति, देश के जो है लोकतंत्र के मंदिर के प्रति उनकी आस्था ऐसी है जैसे वो अपने बेडरूम में बैठे। उनका पोस्चर देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनकी लैंग्वेज देखिए। अब जैसे आपने बात की कि अभी वक्फ बोर्ड की बात की, जैसे वो रात के 12 बजे जब वहाँ वोटिंग होने लगती है, वो तब जाके वहाँ ना तो चर्चा में शामिल होते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन जिस तरीका का प्रदर्शन इन्होंने कल ईडी ऑफिस पे परसों किया था, उस तरीका का उनका प्रदर्शन किसी भी बड़े नेता का कांग्रेस के वक्फ बोर्ड पे नहीं हुआ। लेकिन वो जिस तरीके से मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इस वाले ईडी चार्जशीट में नाम आने से कांग्रेस नेता जितने रोते हुए नजर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं रो रहे हैं? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम मुसलमान भाइयों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम है?
क्या सिर्फ जो है इनके जो बड़े नेता हैं, पूर्व के केंद्रीय मंत्री जो अभी केस भी लड़ रहे हैं, सिर्फ वही मुसलमान हैं? क्या इस देश के अंदर जो और मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं हैं? कल जो है एक बोहरा कम्युनिटी के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री के साथ जो है मुलाकात की और उन्होंने खुले जो है मन से इसकी तारीफ करी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे जो है एक जगह कोई जमीन खरीदी और उसके बाद 5 साल के बाद कोई आदमी मुंह उठा के आ गया और वो बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप बताइए, आज आपके घर पे मैं आ जाऊं, आपने एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया और मुझे लगा पत्रकार साहब ने जो है बड़ा शानदार घर बनाया और मैं जो है आपके घर पे आके क्लेम कर दूं, बोलूं जी साहब ये मेरा घर है, और उसके बाद जो है इसकी सुनवाई कहीं कोर्ट में ना हो, सिर्फ एक तथाकथित उन्हीं लोगों का ट्रिब्यूनल अगर इस चीज का निर्णय करने लगे तो इस देश के अंदर कहां गया, कैसा लोकतंत्र? खुद ही इसी की बात जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी कहा था कि हाई कोर्ट में, जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था तो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड ने कह दिया था कि ये हमारी प्रॉपर्टी। तो देखिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और ये जो गांधी परिवार इन मुद्दों के आड़ में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि अब इस देश के अंदर हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। देश को आजाद हुए जो है 7 दशकों से ऊपर हो चुका है और इस देश के अंदर कोई प्रिंसली स्टेट नहीं है, इस देश में कोई राजशाही नहीं है कि किसी के नाम के पीछे गांधी लग गया, किसी के बाप दादा इस देश में हुक्मरान हुए करते थे, तो जो है वो मुंह उठा के जो है पजामा पहन के पार्लियामेंट के अंदर चल दें और बोले जी ये मेरे बाप की बपौती है, यहां ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। जो आपने इस देश के गरीब लोगों का, इस देश के वंचित लोगों का, इस देश के शोषित लोगों का, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जो आपने भ्रष्टाचार के रूप में अंधाधुंध तरीके से मिसयूज किया है, इस देश के रिसोर्सेज को, इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को धत्ता बता के आपने जो अकूत संपत्ति इकट्ठा करी है, आज नरेंद्र मोदी उसका पाई पाई का हिसाब लेंगे और बकायदा संवैधानिक तरीके से हो रहा है। किसी के खिलाफ कोई जो है राजनीतिक विद्वेष में नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2015 से यह परिवार बेल के ऊपर घूम रहा है साहब, और जिनके हाथ स्वयं जो है भ्रष्टाचार में रंगे हों वो बोल रहे हैं जी इस देश के अंदर नफरत चल रही है। आप बताइए, राहुल गांधी की लैंग्वेज देखिए कि 10 साल से इन साहब के पास जो है सत्ता नहीं है। सत्ता तो तब होती कि जब कभी जमीनी स्तर पर काम किया होता। 10 साल से सत्ता नहीं है तो सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, और भारत जोड़ो यात्रा करके क्या कर रहे हैं? भारत के लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने और एक दूसरे से लड़ाने के काम के अलावा कोई अगर इन्होंने कोई दूसरा काम किया हो, आज ब्राह्मण को बनिए से लड़ा रहे हैं, बनिए को जो है क्षत्रिय से लड़ा रहे हैं, क्षत्रिय को दलित से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान। आप सोचिए, जिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है इनके बड़े चहेते सांसद हैं, अब ये गुजरात में किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां बड़ा शानदार गीत चल रहा था और उसके ऊपर जो है अगर कोर्ट के ऊपर बात चली जाती है तो वहां क्या फरमान आता है कि जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप देश के जो है बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो है ऐसी नफरत वाली भाषा का प्रयोग करेंगे, और वो भी तब जब आप इस देश के अंदर जो है लॉ मेकर जो है देश की संसद के अंदर बैठते हैं। तो देखिए, चेहरा कुछ, विचार कुछ, कहते कुछ, करते कुछ, और ये लोग देश के सामने पिछले एक दशक से एक्सपोज हुए बैठे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, जैसे ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आ गया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, लगातार तमाम बड़े जो नेता, चाहे वो केजरीवाल हो, इनसे पूछताछ पिछले सालों कई चलती रही है। अब क्या होने वाला है? अब तो चार्जशीट में नाम भी आ गया है, अब धीरे धीरे जैसे पूछताछ होगी उससे तो मुझे लगता है और ये प्रदर्शन ऐसे ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है कि आज जो आदमी चोर है, जो आदमी कोर्ट से प्रमाणित चोर है, जो आदमी, उदाहरण के तौर पर अभी बिहार में इलेक्शन है, लालू प्रसाद यादव कौन से केस में बेल पे घूम रहे हैं? चारा चोरी पे, और वो अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा बताते घूम रहे हैं। चारा चोरी करो आप, सरकारी ट्रेजरी से पैसा निकालो आप, उसका कोई हिसाब किताब ना दो आप, खा जाओ आप। भाई आप बताओ, जो आज लालू के परिवार की हजारों करोड़ की संपत्तियां हर दूसरे महीने ईडी अटैच कर दे रही है, आप जरा देश की जनता, बिहार की जनता पूछे तेजस्वी यादव से कि भैया तुम्हारे कौन सी इंडस्ट्री चलती है? भाई रिलायंस वाले की इंडस्ट्री चलती है, बिरला की इंडस्ट्री चलती है, टाटा की इंडस्ट्री चलती है, रिलायंस की इंडस्ट्री चलती है। बताते हैं ना कि भाई ये टाटा ये बेचता है, रिलायंस ये बेचता है, बिरला ये बेचता है। लालू प्रसाद का परिवार क्या बेचता है भाई? क्या बेचता है कि आज हजारों करोड़ की संपत्ति हर दूसरे महीने जो है ईडी अटैच कर लेती है?
तो आप बने लोकतंत्र के मसीहा, आप बेल लेके आए और कहें कि स्वास्थ्य के आधार पे हम बेल पे घूम रहे हैं। इस केस में आगे क्या होने वाला है? ये बहुत क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ईडी चार्जशीट में तो हर किसी के नाम आते हैं, लेकिन कई कांग्रेसी नेता इसी पे ज्यादा उछल रहे हैं कि इतने बड़े नेताओं का नहीं ईडी को काम करना चाहिए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस देश के संविधान में कहीं लिखा है क्या, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जो है चिल्लम चिल्ली मचाते हैं, रोज जिंदाबाद जिंदाबाद करके उछलते हैं, क्या बाबा साहब के संविधान में कहीं लिखा है कि गांधी परिवार को जो है खुलेआम भ्रष्टाचार करने की छूट है? क्या कहीं संविधान में कहीं लिखा है कि गांधी परिवार इस देश के जो है तमाम संसाधनों का जो है खुले स्वच्छंद मन से जो है लूट कर सकते? कहीं लिखा है क्या? अगर कहीं लिखा है तो लोकसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। इस परिवार को छोड़ देना चाहिए। इस परिवार के बाप की बपौती नहीं है ये देश। ये देश, इस देश के लाखों लोगों के बलिदान से ये देश आजाद हुआ है। इस देश के लाखों लोगों के जो है संघर्षों से इस देश को आजादी मिली है, किसी एक परिवार के करने से नहीं हुआ। और एक परिवार का क्रेडिट कब तक चलेगा? इस देश में चौराहे से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल से लेकर हर बिल्डिंग पे एक ही परिवार का एक छत्र राज है। और उसके बाद क्या क्या कहेंगे कि फलाना माफी वीर था या ढिकाना माफी वीर था? अभी आपने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक बयान सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से घूम रहा है कि 2 नेशन थ्योरी किसकी थी। और उसके बाद भी जो है संघ के एक नेता के नाम के ऊपर ये लोग बिल फाड़ते हैं, जिन्होंने 2 दशकों से ऊपर जो है काला पानी की सजा काटी, उसको ये लोग माफी वीर बोलते हैं। और जो लोग सो कॉल्ड जेल में रहते हुए भी जो है 300 रुपए का भत्ता लेते थे, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े शूरमा हो गए। तो ये इतिहास का जो है पुनरावलोकन करना जरूरी है। ये जो है ये फर्जी वामपंथियों के पढ़ाए गए इतिहास को जो है करेक्ट करना जरूरी है, और देश के युवाओं को और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सही इतिहास पढ़ाना जरूरी है। बाकी कानून बहुत सुंदर काम कर रहा है, कानून करता रहेगा। तो देखा आपने जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता हैं वे शर्मा जी लगातार इस ईडी की चार्जशीट पर वो काफ़ी गहरी शोध कर रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अपने आका के चार्जशीट में नाम आने से जो बिलबिलाए नजर आ रहे हैं, इस पर आगे क्या होने वाला है उनसे लगातार हम बने रहेंगे। और ईडी की चार्जशीट पर जैसे ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आया है, इस पर आपका क्या कहना है? आखिर कांग्रेस इतनी क्यों बिलबिलाई हुई है? जरूर कमेंट करें।